हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, कुछ खबरें निकल के आई हैं। चूँकि आपको पता है अभी जो है तो आचार संहिता का टाइम चल रहा है। अभी जस्ट हाल ही अपने इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं, तो मामला इस समय जो है तो अब बड़ा सुस्त चल रहा है। मार्केट में कोई खबर भी नहीं आ रही है। पीबी अपना इस समय बिल्कुल चैन की नींद ले रहा है। तो अभी कुछ खबरें निकल के आई हैं, तो अपन इस पे बात करेंगे कि खबरें क्या हैं। और साथ में ये थोड़ा सा गेस करने की कोशिश करेंगे कि आगे कैसा क्या अब सिनेरियो रहने वाला है। चूँकि अपने 3 4 एग्ज़ाम 5 एग्ज़ाम हो चुके हैं जिनके रिजल्ट रुके हैं। पटवारी भर्ती अलग जो है तो झमेले में फंसी हुई है। साथ ही नई वैकेंसी, जैसे कि आपको पता है, महिला सुपरवाइज़र हो गई, एमपीएसआई हो गई, और साथ में पंचायत सेक्रेटरी की, इन 3 4 भर्तियाँ ऐसी हैं जिनके बारे में काफ़ी चर्चाएं चल रही थी। तो इन सब पे बात करेंगे कि इनका क्या कैसे रहने वाला है। क्योंकि अब आपको पता है 3 दिसंबर को नई जो है तो गवर्नमेंट अपन को पता चल जाएगी कौन सी बनेगी। तो अपन समझेंगे कि कैसा क्या आगे चीज़ें रहने वाली हैं। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं खबरें क्या हैं। तो देखिए, अभी ये आज के जो है तो अखबार में खबर छपी है कि सरकार किसी की भी बने, सबसे पहले नौकरियों के वादों की होगी परीक्षा। मतलब ये कि अब जितना वादा किया गया था, अब ये तो आपको पता ही है कि सारी पार्टियों ने जो है तो वादे तो काफ़ी किए कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। अब लेकिन करते किस स्तर तक है, ये देखने वाली बात होगी। और इसी बारे में दिया है। तो खैर, इसमें कुछ ऐसा ये नहीं दिया कि रिजल्ट कब आएगा या कि भर्ती कब होगी। इसमें बस यही कि अब जो जिनकी गवर्नमेंट बनेगी वो अब क्या करते हैं, ये जो है तो देखने वाली चीज़ होगी। बाकी अपन को पता ही है, विधानसभा चुनाव में नौकरी और बेरोजगारी ही सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। और उसके पहले ये पटवारी जैसी भर्तियां भी जो है तो ऐसे भी कुछ कांड हो गए जिनकी वजह से मामला और ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया था। तो देखिए, इसमें तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर के बारे में दिया हुआ है। आप खबर पूरी जो है तो वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। खबर इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाली खासकर। और बस इसमें ये बताया गया है कि सभी दलों ने अपनी सरकार बनने पर युवाओं को नौकरी का वादा किया था। तो इसी पे जो है तो दिया है कि बेरोजगारी पर बात हुई हर चुनाव प्रचार प्रसार में। तो अब जो है तो चुनाव हो चुके हैं, अब जिसकी भी सरकार बनेगी तो वो क्या कैसे करेगा, ये इसके बारे में जो है तो अब देखने वाली बात होगी, है ना। अगली खबर देख लेते हैं अपने। अगली खबर ये है कि सरकार किसी की भी बने, सबसे पहले किए जाए ये काम। अब इनमें जो है तो इन्होंने रिव्यू लिया है, है ना। लोगों की भावनाएं, लोगों के विचार जानने की कोशिश की है। तो अपना जो मेन मुद्दा है जिस पे अपन को बात करना है वो ये है युवाओं वाला, कि युवा क्या कह रहे हैं। तो देखिए, रिजल्ट जल्दी घोषित करें, परीक्षा की प्रक्रिया समय पर हो। और ये सतना की प्रीति शुक्ला है, इनके बयान दिया गया है कि पटवारी भर्ती परीक्षा जो है तो मार्च 2022 में हुई थी। ये हालांकि इनसे मिस्टेक हो गई, मार्च 2022 में नहीं बल्कि मार्च 2023 में हुई थी। और जुलाई में रिजल्ट आया। खैर ठीक है, ये टाइप मिस्टेक हो जाता है। कुल मिला के बात ये है कि जो भी वायदे किए गए थे, जो भी चीज़ें अभी फिलहाल रुकी हुई हैं और करने की घोषणा की गई थी, तो जिनकी भी गवर्नमेंट आएगी उनको सबसे पहले जो है तो अपने वादे पूरे करने चाहिए, ताकि लोगों के दिमाग में एक भरोसा जमे। और साथ ही जो डीमोटिवेट हो रहे हैं स्टूडेंट, जिनको लग रहा है कि अब हमें कुछ और करना चाहिए गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी छोड़ के या कि ऐसा कुछ, तो उनके दिमाग में मोटिवेशन क्रिएट हो, है ना। अब देखिए, अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो इस पे बात कर लेते हैं। 3 4 क्वेश्चन है जो कि आप सबके दिमाग में चल रहे होंगे कि अब इन पे क्या होने वाला है। जैसे कि सबसे पहला तो ये है कि रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, रिजल्ट का ऐसा है कि अभी तो फिलहाल आएगा नहीं, है ना। जब तक आचार संहिता लागू है तब तक तो रिजल्ट आने से रहा। हाँ, ये कि आचार संहिता हटने के बाद जरूर रिजल्ट की उम्मीद की जा सकती है। और देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी 1 2 दिन पहले ही फॉरेस्ट का रिजल्ट आया है, एमपीपीएससी का फॉरेस्ट मेंस का रिजल्ट आया था, है ना, 2021 वाला। तो अब ये चूंकि चुनाव होने के बाद का पहला रिजल्ट है। और साथ ही एक अभी ये जो है तो सेट के एग्ज़ाम हुए थे, तो सेट के रिजल्ट इन्होंने धीरे धीरे देना शुरू किया है। इसका मतलब ये कि अब कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगा सकते हैं कि अपने जो 4 5 एग्ज़ाम हो चुके हैं, ये इनके रिजल्ट भी जो है तो जारी हो सकते हैं, और होने भी चाहिए, और ऑब्वियसली होंगे भी। जिनमें पुलिस भर्ती बस का छोड़ दूँ, क्योंकि वो एक ये जो आखिरी क्वेश्चन अपन ने डाल रखा है, तो ये थोड़ा सा संदिग्ध मामला है। क्योंकि इसमें ऐसा है, अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, अगर बीजेपी रहेगी तब तो ठीक है, तब दिक्कत ज़्यादा नहीं है। अगर कांग्रेस आएगी तो, क्योंकि उन्होंने कहा है, और क्योंकि एक टाइम पे सवाल उठे थे
पुलिस के जब एग्ज़ाम चल रहे थे कि शायद कहीं कुछ किसी सेंटर में कुछ मामला हुआ था, तो कांग्रेस ने कहा कि हम पुलिस भर्ती की भी जांच कराएंगे। तो पुलिस भर्ती को अगर किनारे कर दें तो बाकी अपने जो ग्रुप 4 हो गया, ग्रुप 5 जो पैरामेडिकल वाला एग्ज़ाम हुआ था, साथ में कृषि विस्तार वाला हुआ, फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी का जो एग्ज़ाम था, इनके रिजल्ट नो डाउट अगले महीने, मतलब जैसे ही आचार संहिता हटेगी इसके बाद धीरे धीरे देना शुरू कर देंगे, क्योंकि रिजल्ट जो है तो एकदम रेडी रखे हुए हैं, है ना। और रही बात नए नोटिफिकेशन की, तो नया नोटिफिकेशन इस साल आने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। अब देखिए नई गवर्नमेंट आती है, उन्हें जो है तो पूरी चीज़ें नए हिसाब से सेटअप करनी रहती हैं, तो अभी नया नोटिफिकेशन शायद संभव नहीं है। हो सकता है अगले साल अब पंचायत सेक्रेटरी वगैरह या कि महिला सुपरवाइजर का किसी एक का दे दें। ईएसबी का के बेस पे जो एग्ज़ाम होते हैं उन पे फ़िलहाल तो उम्मीद ज़्यादा नहीं लग रही कि इस साल आएगा, अगले साल आ सकते हैं। बहुत प्रबल संभावना किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं कही जा सकती है ना, क्योंकि जनरली एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन वगैरह निकालने का जो प्रेशर होता है वो चुनाव के थोड़ा समय पहले ही होता है। चुनाव के बाद जनरली इतनी वैकेंसी निकालने का या कि आने का स्कोप नहीं होता है। देखिए अपना जो तीसरा सवाल है वो ये कि पटवारी भर्ती का क्या होगा, क्या भर्ती में जो है तो ज्वाइनिंग होगी, प्रोसेस आगे बढ़ेगी, या जांच पे ही हो गया चलता रहेगा, एग्ज़ाम कैंसिल होगा, री एग्ज़ाम होगा, या पूरी भर्ती रद्द होगी। तो देखिए ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। अगर बीजेपी गवर्नमेंट रहेगी तो उम्मीद है कि ज्वाइनिंग मिल जाए, ठीक है। कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी तो ज्वाइनिंग का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आती है तो ज्वाइनिंग नहीं होगी। इवन जांच की दूसरी कमेटी बनेगी और जांच अलग तरीके से होगी, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोला हुआ है कि हम पटवारी भर्ती की अच्छे खासे तरीके से जांच करवाएंगे। तब तो ये भर्ती जो है तो थोड़ा लफड़े में फंसेगी। मैं ये नहीं बोल रहा किसकी गवर्नमेंट आए किसकी नहीं है, मैं बस अपना अनुमान बता रहा हूँ कि किसकी गवर्नमेंट आने पे क्या चीज़ें होने की संभावना है ना। तो अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आती है तो पटवारी भर्ती का थोड़ा सा इधर उधर मामला होगा। हो सकता है कि अब ये जांच तो कराएंगे नो डाउट, तो ज्वाइनिंग तो डिले होगी। अब जांच के बेस पे ये क्या करते हैं, री एग्ज़ाम करवाते हैं, भर्ती कैंसिल करते हैं, या जो दोषी मिलते हैं उनके साथ कार्रवाई होती, क्योंकि ये ऐसा मामला जिस पे जांच करने का कोई ऐसा रिजल्ट मिलने का स्कोप भी नहीं ना। आप जांच किस बेस पे कराएंगे, कैसे पता चलेगा कि कौन सही आदमी है कौन ऑथेंटिक है। इतने सारे कैंडिडेट है, सबका जांच कराना बड़ी लेंदी प्रोसेस हो जाती है। तो ये जो है तो मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। मतलब इस पे अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है कि इस जांच को कैसे करेंगे, क्या रिजल्ट आएंगे। ये तो गवर्नमेंट की मूड के ऊपर है कि उनको अगर भर्ती कंटिन्यू करानी होगी तो जांच जो है तो है ना, मतलब जैसा जो भी इनको समझ आएगा वो करके और करवा सकते हैं ज्वाइनिंग। अदरवाइज री एग्ज़ाम या भर्ती कैंसिल कराने का स्कोप तो फिर है ना। अब देखिए अगला जो अपना क्वेश्चन है वो ये कि पुलिस भर्ती का क्या होगा। पुलिस भर्ती की जांच होगी या इसका प्रोसेस अब आगे बढ़ेगा, तो ये भी डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। अगर बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो फिर प्रोसेस वापस से कंटिन्यू रहेगी। अगर कांग्रेस आती है तो उन्होंने क्योंकि अपने जो भी वायदे थे, चुनावी वायदे, जो भी इनका मैनिफेस्टो था, उनमें इन्होंने जो है तो और इनके काफ़ी बयान भी ऐसे आए हुए थे, तो उसके हिसाब से पुलिस भर्ती की भी जांच होगी और ये प्रोसेस भी थोड़ा सा डिले हो सकती है, ठीक है। तो अपन को जो प्लानिंग करनी है आगे तैयारी की, पढ़ाई की, वो ये सारे सवालों को ध्यान में रख के करनी है कि अब आगे क्या प्रोसीजर बनने वाला है, ठीक है, आगे क्या सिनेरियो बनने वाला है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो ठीक है, अपने हिसाब से डिसाइड करिए तैयारी कैसे क्या कंटिन्यू करनी है, और देखते हैं। अब ये कोई श्योर तो नहीं है जो चीज़ें मैंने आपको बताई, देखते हैं इनमें से कितना क्या सही है, कैसे क्या चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार।